परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लज़ीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आज जिस बात को जिसका जायज़ा लेंगे, जवाब देंगे, वो आयशा अली का है। वो कहते हैं सर जी, मेरी माँ ने मुझे शादी से पहले खाना ही नहीं सिखाया। अच्छा, वैसे बाय द वे आपको खाना किसने सिखाया? और अब शादी के बाद सास रोज़ ताने देती हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या करूँ? मेरी शादी को 7 महीने हो गए। इस समझदार लड़की की इस बात का जवाब मैं बाद में देता हूँ, क्योंकि आज क्विक फिक्स है, यानी सवाल आपके और साथ साथ मुख्तसर सा उनका। तो सादिया कहती हैं सर जी, मेरे सवाल का जवाब ज़रूर दें। अगर बीवी पूछे कि तुमने क्या सेव किया है तो शौहर क्यों माइंड करता है? मेरे बच्चे, वो जितने कमाता है आप पे लगा देता है, अगर बच्चे हैं तो उन पे भी लगा देता है। तो आपको क्या मुसीबत पड़ी हुई है सेव कराने की? जो आज है इसको प्रेजेंट कहते हैं, फील लाइक ए प्रेजेंट। तो आज में जियो, अच्छा खाओ, अच्छा पियो, अच्छा पहनो, बच्चों को पहनाओ। फ्यूचर में अगर तो आपके अल्लाह जी बदल जाएंगे तो फिर अलग बात है। अगर आपके अल्लाह जी यही रहने हैं जो बचपन में मेहरबान थे, अवाइल उम्री में मेहरबान थे, जवानी में मेहरबान, तो बुढ़ापे में भी इससे ज़्यादा मेहरबान कोई ज़ात नहीं होगी। बच्चों की भी टेक केयर करेगी। आप वैसे होते कौन हैं बच्चों की या बाकी चीज़ों की टेक केयर करने वाले? रब है ना। उस पर एतबार करोगे, उस पर एतमाद करोगे, उससे इतनी मोहब्बत करो कि वो मुस्कुरा उठे, अपने ख़जानों के वो मुंह खोल देगा। सुबह, दोपहर, शाम वो ऐसे ऐसे लोगों को देता है कि यकीन नहीं आता। पर जब आप उनके पास बैठते हैं तो पता चलता है कि वो किस चीज़ की खाते हैं। ओके जनाब। उस्मा कहती हैं कि सर, मेरी नंद की दूसरी शादी है। नंद सारा सामान नया बना रही है और लेकिन उसकी नज़र मेरे पुराने सोने पर है। मैंने अपने मियाँ से बात की है, उसने कहा कि अपने दिल की मानो। मेरे बच्चे, दिल तो आपका पागल है और वो एक ही चीज़ चाहता है कि आपके पास रहे। तो मत माने किसी और की, उसको अभी तो यहाँ से निकालें, किसी और जगह पहुँचाइए। और कोई ज़रूरत नहीं है मानने की। अगर सास, ससुर, मियाँ सब मिल के रिक्वेस्ट करें फिर अलग बात है, लेकिन चोरी छुपे कहने पे नहीं। और वो भी कभी दें तो फिर गारंटी ज़रूर लीजिएगा कि कितनी देर में, कब और कौन वापस करेगा और उसकी ज़मानत कौन देगा। चूँकि शादियों पे लिया गया जेवर मैंने वापस होते देखा नहीं है। मानी, सर जी आपसे बात करनी है, मेरे हालात बड़े ख़राब हैं, मैं या तो ख़ुद को ख़त्म कर दूंगी या हालात को। वैसे बाय द वे आपका नुकसान किस में ज़्यादा होगा? खुद बंदा पहले तंग रहा हो, हालात तंग रहे और लोगों ने तंग किया, और बाद में आप उम्र भर के लिए अपने आप को जहन्नम के गहरे गड्ढे में डाल लो, जलती हुई आग में, और अल्लाह माफ़ करे जहन्नम की सज़ाओं का सुन के तो आप तड़प और कांप जाओगे। मत सोचा करें इस तरह की बेवकूफ़ वाली बात और अहमकाना बात। चीज़ों का मुकाबला करते हैं। गम, दुख, परेशानियाँ ये एक लेवल से ऊंची नहीं हो सकती। पहाड़ अपनी जगह पे खड़ा है ना जी, लंबा नहीं हो सकता। आप उसको तोड़ना शुरू करें, छोटा होता जाएगा। फिर सबसे अहम बात जो आप भूल जाते हो, वो अल्लाह का अपने कुरान पाक में वादा है। वो फरमाते हैं ला यकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह वो है कमाल ज़ात, मेहरबान ज़ात, बेइंतहा अता करने वाली ज़ात। अगर तुमको मुश्किल में वो डालती है तो इतना याद रखो, ला यकल्लिफुल्लाह, किसी पे बोझ डालता ही नहीं है जो वो उठा ना सके। तो आप पे जो बोझ आएगा उसको उठाने की हिम्मत भी हो जाएगी। अच्छा जी, रिजवाना, सर अगर शौहर दूसरी शादी करने के बाद पहली बीवी के पास आके बैठे और रोए और कहे मैं बहुत परेशान हूँ तो क्या करना चाहिए? मेरे बच्चे, अपने मियाँ को प्यार करना चाहिए, उनकी ढारस बंधानी चाहिए। अगर आपको पता है और उसने बताया है कि शादी है और की हुई है
तो फिर बड़ी बाजी बन के, बड़ी बहन बन के, बेटा कि हिंदू थोड़ी हो, वो आपके मियाँ की, उनकी शख्सियत का हिस्सा है, वजूद का हिस्सा है। तो फ़ोन करके कभी हालचाल पूछ लिया करें। हमारे एक दोस्त है, उनकी दूसरी जो बीवी है, अब माशाल्लाह उनसे भी बच्चे उनके हैं, तो जब घर की ज़रूरत होती है तो वो कहते हैं कि अपनी बाजी को फ़ोन करो कि मुझे ये चीज़ें भिजवाएं, और वो बाजी भिजवाती हैं। कभी वक्त मिला तो मैं आपको इनका सुनाऊंगा, क्योंकि दुनिया में एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर। अच्छा जी, अब आते हैं वो जो हमारा चुनिंदा सवाल था। आयशा, आपकी माँ कितनी गुनाहगार है बेचारी, उसने कितना जुल्म किया है आपको, आप जैसी मासूम फरिश्ता को, जो हर वक्त किचन के बाहर हाथ बांध के खड़ी रहती थी कि मुझे कुछ सिखा, और माँ नहीं सिखाती थी। आपकी माँ को इतना शौक़ है खुद काम करने का। यानी आप जिस नस्ल में से हो, ये ऐसी कमाल नस्ल है। वैसे मैं कहना ये चाहता है ऐसी निकम्मी नस्ल है, पर आपको खुश करने के लिए मैं कह रहा हूँ ऐसी कमाल नस्ल है। खूबसूरत हो सकती है, ज़हीन हो सकती है, समझदार नहीं है। जब आपको इल्म में सालाना इम्तहान है और सोए रहो और फिल्में देखते रहो, ड्रामे देखते रहो, अक्लमंद कहेगा? एग्ज़ाम के चक्कर में रातें दिन, आराम, मेहमान, सैरें, खाने, हर चीज़ आगे पीछे हो जाती है। लेकिन जहाँ जाके ज़िंदगी गुजारनी है, रहना है, जीना है, तो ये तो हर लड़की को, मेरे बच्चे, वक्त से पहले खुद सोचना होता है और ये जानना होता है कि मुझे उतरना है इस मैदान में। शादी के कपड़े क्यों नहीं भूलते, ख़रीदना, लेना, जूते, जहेज़ का सामान सब आप ही करते हो, प्लान करते हो, इसको भी कर लेते। अभी आपको 7 माह हो गए, तो वो सारी लड़कियां जिनकी समझ काम नहीं करती, अल्लाह उनको हदायत दे। 7 महीने इज़ टू मच। ये जो किचन का काम है, ये 7 दिन में आप एक्सपर्ट हो जाते हो। लोग बात कम अकल हैं, वो गाड़ी उनको चलानी नहीं आती, उनका उम्र गुजर जाती है, तो बाज़ 7 दिन में, बाज़ 7 घंटे में, और बाज़ शायद 7 मिनट। यानी ये आपका फोकस है, मैंने करना है, फिर कर डालें, इंशाल्लाह चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। अच्छा हजूर, ये रज़िया ने पूछा था कि नाज हाउस का जो ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम है इस्तेमाल कैसे करना है। मेरे बच्चे, ये उसका नाज हाउस का ब्यूटी सीरम है, खूबसूरती के लिए आपके अगर यहाँ पे वो हों तो आप इसको आराम से खोलेंगे और नाव खोल के माशाल्लाह फिर जाके यहाँ लगाएंगे। इसको या तो आप इससे भी इन पोरों से रब कर सकते हैं, अगर आपके पास रोलर है तो आप उससे भी कर सकते हैं। आपको अंदाज़ा है ना, ये आपके लिए ख़ास होता है, यानी कस्टमर स्पेसिफिक। तो डॉक्टर नौशीन से बनवाइए ऑर्गेनिक ब्यूटी सीरम, कस्टमर स्पेसिफिक, और बनाने इट्स नाज प्रोडक्ट। और 034165782626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।